देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पाकिस्तान को तोड़ देगी। पाकिस्तान एक ना एक दिन भारत का हिस्सा वापस बन जाएगा। आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान एकजुट हो जाएगा। चाइना भारत के खिलाफ बहुत सारी रणनीतियां खेलने वाला है। चीन और भारत के बीच में बॉर्डर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लड़ाइयाँ हो रही होंगी अप फ्रंट। सर, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने वाले समय में उसके टूटने या बड़े टेररल क्राइसिस की वजह बन सकती है? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पाकिस्तान को तोड़ देगी और पाकिस्तान एक ना एक दिन भारत का हिस्सा वापस बन जाएगा। जी। मैंने इसके लिए बहुत प्रयास करे हैं। कई सारे मेरे क्लाइंट जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और मैंने ये देखा कि उनका जो प्रेम और समर्पण अभी भी हिंदू धर्म को लेकर के और वहाँ पर हिंदू धर्म का उतना उपस्थित ना हो पाना, उन चीज़ों को लेकर के मैंने देखा उनके अंदर का समर्पण। जी। तो बिल्कुल आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान एकजुट हो जाएगा, लेकिन ये पॉलिटिकल लड़ाइयों को हटा दिया जाए तो। बिल्कुल। सर, आने वाले समय में जी। चाइना और पाकिस्तान को लेकर भारत मतलब चाइना और पाकिस्तान भारत को लेकर क्या कुछ करने वाली है और भारत पे उसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है? आने वाले समय में चाइना भारत के खिलाफ बहुत सारी रणनीतियां खेलने वाला है। शनि वक्री हो गए हैं। शनि का वक्री होना चीन को रणनीति कारक बनाता है। हालांकि अभी कुछ नहीं, सितंबर 2027 के बाद से लेकर के चीन और भारत के बीच में बॉर्डर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लड़ाइयाँ हो रही होंगी अप फ्रंट, मतलब फेस ऑन फेस लड़ाइयाँ होगी। जी। सर, कौन से महीने में, हालांकि आपने शुरुआत में ही बताया, लेकिन अब ज़रा उस सेगमेंट पे हम आते हैं अपने इंटरव्यू के कि जिसमें आम लोगों को ये पता चल सके कि हमें किस समय कहाँ जाना चाहिए और किस समय जाने पे खतरा है। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि एविएशन एक्सीडेंट आपको किस महीने या किस साल में लगते हैं या किस एक टाइम ड्यूरेशन में लगते हैं? देखिए, 11 अक्टूबर 2026 से लेकर 9 नवंबर 2026 के बीच में प्लेन क्रैश होने के योग दिखाई पड़ते हैं। और एक तो 28 जनवरी से लेकर 27 फरवरी के लिए मैंने प्रिडिक्ट किया था। बहुत ज़्यादा प्लेन क्रैश हुए थे, लगभग 16 के आसपास प्लेन क्रैश हुए थे। और जी। इस बार 6 प्लेन क्रैश हुए हैं 16 जून से लेकर 14 जुलाई वाली अवधि में। अब 11 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2026 के बीच में मल्टीपल प्लेन क्रैशेस होते हुए दिखाई हमें पड़ सकते हैं। जी। सर, आने वाले समय में अर्थक्वेक या सुनामी और जैसे मतलब बड़े नेचुरल डिज़ास्टर कहाँ कहाँ आ सकते हैं? जैसे कि लोगों को गोवा या फिर इन जगहों पे जाने से बचना चाहिए, यानी क्योंकि अभी गर्मी का समय ही चल रहा है तो लोग गोवा जाना ज़्यादा प्रेफर भी कर रहे हैं। तो वहाँ सुनामी का कुछ योग आपको बनता दिख रहा है? जी। मुझे दो बहुत बड़ी कैलेमिटी दिखाई पड़ती है। 12 सितंबर 2026 से लेकर के 10 अक्टूबर 2026 के बीच में जनता बहुत भारी मात्रा में अपने घरों को छोड़ करके या उनके घर उनके हाथ से छिन रहे हैं संभव, और घरों को छोड़ करके स्थानांतरित होते हुए भारी मात्रा में लोग दिखाई पड़ रहे हैं आने वाले समय में। और इसी अवधि में भूकंप आने का खतरा भी दिखाई पड़ रहा है, जो कि भारत के उत्तरी प्रांत में योग है 12 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2026 के बीच में। ये वही अवधि है जिस समय उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में किसी प्रकार का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का वायलेंस होने का, सड़कों पे लोगों के उतरने का और वहाँ प्रोटेस्ट होने का, दंगा जैसा कुछ होने का योग दिखाई पड़ता है। और इसी मध्य वहाँ पर किसी नेता का, आंध्र प्रदेश उड़ीसा में किसी नेता का अचानक अपने पद से हटने का योग दिखाई पड़ता है।